गुड मॉर्निंग गाइस। सो हमने बात कर लिया था, मेन और मीडियन हमने पढ़ लिया है पूरा, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो है मॉड। तो लिखिए मॉड, थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी होगा, यह शायद 8वां पॉइंट होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिखा पढ़ी करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिए मॉड is the value in series which occurs most frequently। समझ में आ रहा है? बस सीधा सीधा, बस बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मॉड वो वैल्यू है जो किसी भी सीरीज, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। दैट इज़ एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ध्यान दें, मान लीजिए एग्ज़ाम्पल में कुछ वैल्यू ले लेता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए एक डेटा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा में लेता हूँ 2 3 5 2 8 3 8 5 2 2 7। मान लीजिए हमारा डेटा है। इसमें पूछता है बताइए मॉड क्या होगा। आपसे पूछा है मॉड क्या होगा। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है ये, चूँकि एक पहला पॉइंट ये भी हो जाएगा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए, मैं उसको लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, बट एग्जांपल समझिए। ये डेटा है, रिकॉर्ड किया गया है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, मतलब मल्टीपल लोगों के डेटा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका मॉड क्या होगा। तो सपोज मान लीजिए जैसे यहाँ 2 देखिए, तो 2 सबसे पहले पहला डेटा क्या है 2, तो उसकी फ्रिक्वेंसी निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 और 3 और 4, तो 2 4 बार आया है। फिर 3 कितनी बार आया है, तो 1 2 बार आया है, तो 3 भी हो गया 2 बार। उसके बाद आया है 5 कितनी बार आया है, 1 2, तो 2 बार आया है। उसके बाद 8 है, उसके बाद 7 भी आया, तो 7 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 8 कितनी बार आया है, तो अगर आप ध्यान देखो तो 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार। तो इसमें अगर आप बोलेंगे मॉड क्या है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 2 की। तो मॉड जो होगा, ध्यान सुनिएगा, मॉड जो होगा हमारा होगा 2। यही हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात है कि हम बिल्कुल फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसका जो वैल्यू होता है वही हमारा मॉड हो जाता है। बस सिंपल एज इट इज़। अब इसको जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो आप अपने सर में कर लो, ठीक है। अदरवाइज अगर सर में अगर कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे तो आंसर आपके हाथों में, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और है, ये जो क्लास है, जो ये क्लास है, इसको बोलते हैं मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। तो सर ये क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि आगे चल के थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनेगा, इसी वजह से चीज़ें आगे क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें बात करते हैं। देखिए ध्यान से, पहला आप जानते हैं क्या होता है, मॉड ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। अगर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिए है तो मॉड कैसे निकलेगा। बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, हर डेटा को चेक करना होगा कि कितनी बार रिपीट हुआ है। समझ में आ रहा है? जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वही मेरा मॉड बताएगा, वही मेरा मॉड होगा, ठीक है। तो बेसिकली लिख लीजिएगा, वैल्यू विच इज़ रिपीटेड मैक्स नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड मॉड। बस ख़त्म। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा ना, क्या करते हैं, इसमें केवल वैल्यू दिया रहता है, तो हर वैल्यू को चेक करते हैं कौन कितनी बार रिपीट हुआ है। जो ज़्यादा बार रिपीट होगा ना वही मेरा मॉड हो जाएगा। ख़त्म हो गया, बाल साफ। अब इसका एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने पहले ही ले चुका हूँ, ठीक है। फिर मॉड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको पता है ये तो और आसान काम कर देता है। क्या काम कर देता है, इसमें डेटा आपका क्या दिया रहता है, XI और FI फ्रीक्वेंसी दिया ही रहता है। जैसे X1, X2 और
x3 डॉट 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 xn, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या f1 f2 f3 डॉट 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 fn, ऐसे डेटा ही दिया रहता है। तो बेसिकली आपको डेटा भी नहीं ढूंढना है, कौन से आपको क्या करना है, केवल फ्रीक्वेंसी में देखना है कौन सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही उसकी जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या देगा, मॉडल क्लास देगा, और जो उसका डेटा होगा क्या होगा, वही हमारा मॉड होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा द वैल्यू विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी the value which has maximum frequency is called mod, जिस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, समझ में आ रहा, उसी को हम मॉड बोलते हैं। सिंपल। अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसमें आपको ढूंढना है जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा उसको हमारा क्या जाएगा, वही हमारा मॉड दे देगा। सिंपल। तो इसको भी एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो जो एक्सरसाइज करे, जो एग्जाम्पल लिए थे अपन ने मॉड के लिए, उसमें हमने टेबल बना दिया था नीचे मैंने, वो इसी के लिए था, सो दैट कि ये भी ख़त्म हो जाए। ठीक है, चलिए तीसरा आते हैं। तीसरा क्या होगा, वही मॉड ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप डेटा। समझ में आ रहा है, जब हम क्लास में डिवाइड कर देते हैं, या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। देखिएगा तीसरा, मॉड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं ध्यान से बोलने का मतलब, मेरा ये मतलब नहीं है कि आप ध्यान से देखने का मतलब है कि इसमें बहुत 30 मार्क वाला काम है, नहीं, इसमें भी कोई इतना 30 मार्क वाला काम नहीं है। बशर्ते ध्यान से ये देखना है इसमें कि इसमें एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, तो फार्मूला के लिए क्या डेटा है, कहाँ से उठाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान सुनिएगा तो लिखिएगा। तो बेसिकली स्टेप 1 लिख लीजिएगा, फाइंड मॉडल क्लास। अच्छा, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, द क्लास विच हैज मैक्स फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा। देखो इसमें क्या होता है, क्लास रहता है और फ्रीक्वेंसी रहता है। तो मॉडल क्लास निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को चेक करोगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा क्या होगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो हमको जैसे मॉडल क्लास मिल गया, हम सीधा स्टेप 2 पर चलेंगे और अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो स्टेप 2 है मॉड इक्वल टू, जो फार्मूला होगा L प्लस FM माइनस 1 अपॉन 2FM माइनस FM माइनस 1 माइनस MM प्लस 1 FM प्लस 1 क्रॉस H। तो सर क्या है, ध्यान से देखिए, फार्मूला ये याद करना बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। वेयर L इक्वल टू क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, सबसे जो लोअर वैल्यू होती है मॉडल क्लास की, वो H क्या है, तो H है विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। आपको पता है क्लास में जो वैल्यू रहता है लोअर और हाइगर, उसके बीच का डिफरेंस, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। समझ में आया। फिर FM क्या है, तो बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो अपना मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसका मतलब FM माइनस 1 क्या होगा, तो ये होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। समझ में आया। अच्छा, तो FM प्लस 1 क्या है जी, बस बेटा वही है जो आप समझ रहे हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग मॉडल क्लास, बराबर है एकदम जो आप सोच रहे हो वही क्या वही। अगर ये FM हमारे मॉडल क्लास का है तो FM माइनस उसके पहले का होगा, FM प्लस 1 उसके बाद का होगा, बस फ्रीक्वेंसी उठानी है। याद रखिएगा, जो लड़के गलती करते हैं वो मैं आपको गलती बता देता हूँ। बहुत सारे लड़के जो गलती करते हैं वो ये करते हैं,
कि वो CF ले लेते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, बट ऐसा नहीं है, इसमें क्यूमुलेटिव कुछ निकाला नहीं जाता है। समझ में आ रहा है? केवल और केवल जो फ्रिक्वेंसी दिया है वही उठाया जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। और ये मेथड ज़्यादा तब समझ में आता है जब एक क्वेश्चन इस पर कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड मॉड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नीचे टेबल दिया हुआ है, देखिएगा, क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। तो क्लास क्या दिया हुआ है देखिएगा ध्यान से, दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 4, 8, 7। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है मॉड निकालिए। आप बताइए सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, मॉडल क्लास चूज़ करना। मॉडल क्लास किसको चूज़ करेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इस वाले की। देखिए ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। जैसे मॉडल क्लास मिला तो मुझे सबसे पहले एल पता करना चाहिए। एल क्या है मेरा, 20 है। एच कितना है, तो अगर आप देखोगे ध्यान 10 आएगा 30 में से 20। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। एफ एम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, कितना है, 8। अच्छा, एफ एम -1 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, इसके पहले वाले का, यानी कि 4। और एफ एम +1 क्या हो जाएगा, 8 के बाद वाले, यानी कि 7। सिंपल। अच्छा, तो सर उसका फार्मूला ध्यान देखिए, मुझे पूरा याद हो गया, तुरंत याद हो जाता है एकदम, बस सिंपल है। एल, ऐसा नहीं मुझे हमेशा याद रहता है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैं डेली जब भी आप देखोगे ना, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। पहले तो एल आएगा, एल प्लस ऊपर होता है एफ एम माइनस FM -1, नीचे क्या होता है 2FM माइनस FM -1 माइनस FM +1 इंटू H। बस सिंपल, बस इतना ही आपको याद रखना है और आपका काम क्या हो जाता है। समझ में आ रहा, वैल्यू रखिए और आंसर निकालिए। देखिएगा L की वैल्यू कितनी है, 20 है, कोई दिक्कत। प्लस ऊपर देखिए FM मतलब 8, FM -1 यानी 4, यानी ऊपर देखेंगे तो 8 - 4। नीचे देखिए 2FM, FM की वैल्यू 8 है, तो ये जो लिख दूँ सीधा सा 16 माइनस FM -1, 4 और 7, यानी 4 - 7 गुणे 10। क्लियर है। अब ये क्या हो जाएगा, 20 प्लस 8 में से 4 जाओ ऊपर 4, नीचे क्या हो जाएगा 7 4 11, तो 5 गुणे 10, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 28। तो मॉड कितना आएगा इसमें, 28 आएगा, 28 आएगा। क्लियर है, आपको देख के समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल है, समझ में आ रहा। मॉड सबसे ईजीएस्ट है, खैर मीडियन भी सबसे ईजीएस्ट है अगर आप ध्यान दें तो, क्योंकि मीडियन में क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है हमको, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं कुछ करना है। करना क्या है, आपको वैल्यू गिनना है, कितनी वैल्यूज़ है, और जो भी वैल्यू आप गिन लेते हैं आपको पता चल जाता है हाँ इसमें 20 वैल्यू 30 वैल्यू 40 वैल्यू है, तो उसका क्या करते हैं, मिडिल वैल्यू उठा लेते हैं और वही हमारा क्या हो जाता है, मीडियन वैल्यू हो जाता है। बस ख़त्म, इतना सिंपल है। और इस तरीके से आप अगर ध्यान देंगे तो सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने शुरू करी थी वो हमारा ख़त्म हो गया। तो स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आपका पूरा चैप्टर ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं, दूसरा जो है डिस्पर्शन बोला जाता है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में होता क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हम एक बीच में एक सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा, चलिए तो अब हेडिंग डालते हैं। इस लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और लगेगा और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। अगर अच्छे से लेते तो 2 ही लेक्चर में हो जाता, बट
अपन इसके प्रॉब्लम अच्छा करेंगे, ठीक ठाक से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, सारे के सारे प्रॉब्लम करेंगे, सो दैट कि इसमें कोई चांस ना रहे, कि 100% गारंटी रहे कि इससे कोई भी क्वेश्चन बने आए तो आप कर ले। अदरवाइज़ पढ़ाने से कोई मतलब नहीं होगा अगर आपसे क्वेश्चन छूट गया तो। चलिए बात शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अगला जो अब पोर्शन शुरू होने वाला है, अगला जो हेडिंग होगा वो होगा डिस्पर्सन। देखिए डिस्पर्शन होता क्या है, ये मेजर है, मेजर ऑफ डेविएशन, ठीक है। मतलब हमारा डेटा ना कितनी मतलब कितना फैला हुआ है, ठीक है। तो डिस्पर्सन बेसिकली क्या होता है, मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको एक पॉइंट में ऐसे लिखूँगा, मेजर्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन ऑफ डेटा। जो बेसिकली जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसका पूरा ये मेज़र करता है कितने तरीके से डेटा फैला हुआ है, ठीक है। और इसके जो टेक्निक्स होते हैं वो होते हैं फॉलोइंग टेक्निक्स, फॉलोइंग मेथड लिख लीजिए, मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्पर्शन, ठीक है। देखिएगा बेसिकली हर बार मैं वही कैलकुलेट करूंगा कैसे डेटा हमारा फैला हुआ है। पहला जो तरीका होता है रेंज, दूसरा जो होता है वो होता है मीन डेविएशन, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली यहाँ पर केवल स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा रहता है, बट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको वेरिएंस कैलकुलेट करना जरूरी है, तो इसलिए मैंने वेरिएंस भी लिख दिया, सो दैट कि आपके दिमाग में रहे कि आपको पढ़ना क्या क्या है, समझ में। इसमें क्वार्टाइल डेविएशन भी बोला जाता है, बट वो सिलेबस में है नहीं, तो मैंने जैसे वहाँ पर क्वार्टाइल, डेक्टाइल, परसेंटाइल लिख दिया था, यहाँ पर उसे भी मैं लिख करके बाद में बोलता कि ये सिलेबस में नहीं इसलिए छोड़ रहा हूँ, समझ में आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस बार लिखना ही बंद कर दिया, क्योंकि जब सिलेबस में नहीं है तो लिख के क्या मतलब है, आपको ऐसे फाकड़ गलत नॉलेज क्या देके क्या मतलब है, ठीक है। नॉलेज वो दो जो अपने काम आए, है कि नहीं। चलिए तो बेसिकली हम लोग के पढ़ेंगे रेंज, मीन डेविएशन और वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और विश्वास कीजिए अगर आपको मीन समझ आया ना तो ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, केवल मीन और मीडियन ही इंपॉर्टेंट था, समझ में आ रहा। अब आप सोचेंगे अरे सर लेकिन सारा तो मतलब जो इस पर जो क्वेश्चन है मतलब समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन मीन और मीडियम्स की ही कॉम्प्लेक्सिटी से कॉम्प्लेक्स होते हैं, अदरवाइज ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझ में आ रहा। मैं आपको डेफिनेशन सुनाऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ आप एकदम सारे क्वेश्चन करते हुए चले जाओगे, कुछ भी नहीं आपसे बचेगा, समझ में आ रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेंज के बारे में, उसके बाद फिर अपन एक एक करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले शुरुआत किया जाए रेंज। देखिए हेडिंग डालिएगा रेंज, ठीक है। तो बेसिकली रेंज होता क्या है, तो बेसिकली रेंज सुन लीजिए एक बार, जिंदगी भर याद रखिएगा, इस लाइन को याद रखेंगे आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा रेंज मतलब होता क्या है, आपने दुनिया में जैसे जनरल भाषा में अगर समझा जाए तो आप बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कितना फैल सकता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वही उसका रेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वेरिएबल है, ठीक है, उसकी खूब सारे वैल्यूज रहेंगी, तो बेसिकली वो देखेंगे कि इस वेरिएबल की वैल्यू मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ है, तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो रेंज होता क्या है, देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, इट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स, मतलब एक्स के मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस होता है उसी को हम रेंज बोलते हैं। समझ, इतना सिंपल डेफिनेशन है। ये देखिए अब इसका क्या मतलब है, देखिएगा, दैट इज रेंज इक्वल टू क्या, तो मैक्स वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीन वैल्यू ऑफ एक्स, और इसी को हम बोलते हैं रेंज। खत्म हो गया, डेफिनेशन भी हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। अब ध्यान सुनिएगा क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, देखिएगा मैं करवाऊंगा तो नहीं क्योंकि ये फोकर फालतू का टाइम लेगा, 10 मिनट भी ले तो भी बर्बाद है। ध्यान सुनिएगा क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। अगर ये मतलब इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दिया है, ध्यान सुनिएगा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन भी है तो सारे डेटा दिए होंगे, तो आपको बस मिनिमम डेटा मिल जाएगा और मैक्सिमम डेटा, उसके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, आपका रेंज हो जाएगा।
पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर डिस्क्रीट भी दिया रहे तो भी तो आपको मिनिमम डेटा दिया रहेगा और मैक्सिमम डेटा दिया रहेगा, उसमें से आप निकाल सकते हैं ना मिनिमम कौन डेटा मतलब क्या बोलता है 5 10 बार आया, तो मुझे 10 बार तो खुलने देना, मुझे 5 से मतलब है। तो इस डेटा में जो सबसे मिनिमम डेटा है और जो सबसे मैक्सिमम उसका बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, मैक्स माइनस मीन कर दीजिए, आपका रेंज मिल जाएगा। ऐसी क्लास इंटरवल में अगर मान लीजिए बोलता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बोल रहा है रेंज क्या है। ध्यान सुनना, 0 से 10 का मतलब ये है कि 0 से 10 के बीच में ये डेटा आए हुए हैं, तो 0 भी आ सकता होगा, किसी न किसी का वैल्यू तो 0 रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, अज्यूम कर लेते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जो सबसे लास्ट वाला, जो लास्ट इंटरवल है, सबसे लास्ट इंटरवल का लास्ट वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी, उसमें से हम डिफरेंस कर देंगे तो रेंज मिल जाएगा। तो इसलिए ये सब फालतू, ये इस पर बहुत सारे कभी भी आज तक ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक्स की जो फॉलोइंग वैल्यू है उसका रेंज निकालिए, ठीक है। वैल्यू क्या है, 3, 2, 7, 8, 11, 12, 15, 6। देखिए सोल्यूशन देखिएगा, तो रेंज क्या होगा, तो आपको पता है मैक्स वैल्यू माइनस मीन, तो मैक्स वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू हमारा रेंज होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें क्या है, आप ऑब्जर्व करेंगे, सबसे बड़ा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 15, तो 15। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सबसे छोटा क्या है, 2 है, तो 2। तो रेंज क्या होगा, तो रेंज होगा 13। मतलब टोटल जो फैलाव है, डिस्पर्शन है, वो 13 का है। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम बीच का डिस्टेंस कितना है, 13 है। सिंपल एज इट इज। तो नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं डेविएशन पे। देखिए नॉर्मली क्या होता है, डेविएशन भी देख करके ऐसा लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको फिर बोलता हूँ कि एक लाइन बोलूँगा, अगर उस लाइन को आपने पकड़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अपना पर्सनल गारंटी दे रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा, बस वो लाइन आपको पकड़ लेना है। एक बार वो पकड़ लिया, मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या नाम है अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है रेंज के बाद दूसरा मीन डेविएशन। मीन डेविएशन देखिएगा, बोलने का तो ऐसा लगता है कि मीन डेविएशन एक ही वर्ड है, बट ध्यान सुनिएगा। डेविएशन आप ऑलरेडी जानते हैं, डेविएशन होता क्या है। आपको मैंने कम से कम 10 बार बता चुका हूँ अभी तक डेविएशन होता क्या है। डेविएशन ये होता है कि जैसे कि अगर आपके पास मान लीजिए डेटा ऑलरेडी, मतलब मार्केट में ये डेटा ये पड़े हुए हैं, खूब सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपने एक इसका एवरेज वैल्यू मान लीजिए ए निकाला, तो जो xi माइनस ए होता है ना, इसी को डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन मतलब क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस है सारे पॉइंट्स का फ्रॉम ए, इसी को हम डेविएशन बोलते हैं। तो सर इसका नाम मीन डेविएशन लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो मैं डेफिनेशन पहले बोलता हूँ, फार्मूला बाद में लिखा जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ आपको ना मज़ा आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, केवल एक लाइन याद रखना है। देखिएगा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ, ध्यान सुनिएगा, द अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम, ध्यान से सुनिएगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, मॉड, डेविएशन का मॉड फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू, सेंट्रल वैल्यू में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, मीन यानी कि अरिथमेटिक मीन या मीडियन, बेसिकली यही दो रहता है, ठीक है, मॉड नहीं लिया जाता है। फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू कॉमा इज कॉल्ड क्या चीज़, मीन डेविएशन। भैया ये देखिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अच्छा तो सर इसका फॉर्मूला, अरे ये देखना, मैं तुमको खुद बोलोगे। देखिएगा भाई, अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, ध्यान सुनिए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन कैसे आएगा, तो मॉड ऑफ xi माइनस ए क्या है, सेंट्रल वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेयर ए इक्वल टू सेंट्रल
वैल्यू। अब सेंट्रल वैल्यू क्या होता है, ये या तो अरिथमेटिक मीन हो सकता है या मीडियन हो सकता है, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो अपन लेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है कि अपने मीडियन के हिसाब से निकालना है तो मीडियन के हिसाब से निकालेंगे, बोलेगा अरिथमेटिक के हिसाब, अरिथमेटिक मीन के हिसाब से निकालेंगे तो अरिथमेटिक मीन के हिसाब से निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो दिया रहेगा वो निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। क्या किया मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू जो डेफिनेशन था, डेविएशन था, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। अब इसका अरिथमेटिक मीन, अच्छा तो बेटा अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ डिवाइड बाई एन, सम ऑफ xi माइनस ए डिवाइड बाई एन। अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मीन डेविएशन। इसी को तो हम मीन डेविएशन बोलते हैं। यही तो हमारा आंसर हो गया, खत्म। क्लियर है? अरे बेसिकली क्या बोल रहा है, हर ये बोल रहा है कि हमको अरिथमेटिक मीन निकालना है। किसका? सारे डिस्टेंस का। किससे? सेंट्रल वैल्यू से। सारे जो डिस्टेंस है ना उसका अरिथमेटिक मीन लेना, यही इसका काम है मीन डेविएशन। सिंपल समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए ये और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कब, जब इससे रिलेटेड ना प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, देखिएगा। तो मीन डेविएशन हो गया, शुरुआत करते हैं। देखिएगा ये जो फॉर्मूला है ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पर अप्लाई होगा। मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, दिस फार्मूला इज अप्लाइड व्हेन क्या, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन इज गिवन। इसका मतलब क्या सर, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए अलग फॉर्मूला, तो बस कुछ नहीं, अपन वो जब जाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगा और 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। अगर ये समझ में आ जाए तो वो तो गारंटी समझ में आ जाएगा। ये आप समझेंगे नहीं समझे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मीन डेविएशन बेसिकली क्या है, तो अरिथमेटिक मीन है किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन का। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन का अरिथमेटिक मीन जो होता है उसी को मीन डेविएशन बोलते हैं। खत्म। चलिए क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद देखिएगा, लिखते रहिएगा, नोट्स बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाद में इसको ना देखने के लिए आपको नोट्स होना चाहिए, नहीं तो बाद में सब घाजू माजू हो जाएगा, सब भूल जाएगा। देखिएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालिए, मीन डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। देखिएगा मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, लेट x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर n ऑब्जर्वेशन विद सेंट्रल वैल्यू या इसको एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं कभी कभी, एवरेज वैल्यू एज ए, देन मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होगा, वही फॉर्मूला, समेशन मॉड ऑफ xi माइनस ए अपॉन n। ये हमारा मीन डेविएशन हो जाएगा। क्लियर है? अब लिख ले, उसके बाद फिर हम इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए, कहने का मतलब एक बार फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हो गया, अदरवाइज ऐसे ही मैं छोड़ देता तो गड़बड़ जाता। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा फ्रॉम मीन, नहीं मीडियन, फ्रॉम मीडियन। देखिएगा डेटा क्या दिया हुआ है, 3 7 9 2 5 11 10 18 ये डेटा दिया हुआ है। और एक और ले लेते हैं, 18 के बाद मान के चलिए 2, यहाँ पर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोल रहे हैं कि इस डेटा का आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन निकालना है। किससे? मीडियन से। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसमें मीडियन फाइंड करना। देखिए इसीलिए मीन मीडियन मॉड पढ़े आपने, ताकि यहाँ पर आपको पता रहे कि मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, डेटा को पहले सॉर्ट करेंगे। ध्यान सुनिएगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं, सॉल्यूशन पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन के लिए
मैं क्या करता हूँ, मुझे चूंकि डिस्टिंग एक्स आई माइनस ए करना है ना, इसीलिए मैं एक्स आई को पहले टेबल के फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सॉर्ट करके लिखूँगा। तो सबसे छोटा क्या है 2, तो पहले मैं 2 लिखा, फिर लिखूँगा 2 क्योंकि 2 बार 2 है। अच्छा 2 के बाद छोटा क्या है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ध्यान से देखिएगा 9, फिर 10, 11 और 18। तो 10, 11 और 18, ध्यान से देखिएगा कितने वैल्यू हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n इक्वल टू जो है वो 9 है। ध्यान सुनिएगा, तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा, आप अगर तो पता है आपको, तो होता है n+1। जब n ऑड हो तो होता है n+1/2 पोजीशन वैल्यू, क्लियर है। यानी कि 9 + 1 यानी 10/2 यानी फिफ्थ पोजीशन वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 यानी कि 7, यानी कि a इक्वल टू आपका क्या एवरेज वैल्यू कितना है 7 है, क्लियर है। तो पहला चीज़ तो ये मीडियन निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है xi - a का मॉड, समझ में आ रहा, xi - a का मॉड। इसको कई लोग di भी बोलते हैं, तो xi निकल गया तो अब di निकालते हैं। बेसिकली 2 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा -5, बट हमारा क्या लिखेंगे अपन 5 क्योंकि मॉड ले रहे हैं। फिर यहाँ पर भी 5, 3 में से 7 जाएगा तो 4, यहाँ तो यहाँ 0, ठीक है। 9 में से 7 जाएगा तो 2, 10 में 7 जाएगा 3, 11 में 7 जाएगा 4, 18 में 7 जाएगा तो 11, क्लियर है। तो ये हमारे डेविएशन आ गए। अच्छा, तो आपका जो मीन डेविएशन क्या होगा, तो ये जो समेशन ऑफ डी आई है उसको अपन क्या करेंगे n से डिवाइड करेंगे। तो समेशन ऑफ डी आई कैसे होगा, समेशन कीजिए 5 5 10 4 14 2 16 17 18 19 20 21 4 25 1 26 10 36/9, टोटल 9 वैल्यू होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौके काटेंगे तो 4, तो ये हमारा स्टैंडर्ड मीन डेविएशन कितना आएगा 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, गिन लीजिए 5 5 10 4 2 6 यानी 10 6 16 18 2 20 21 4 25 25 1 26 10 36, करेक्ट है। तो ये हमारा जो है मीन डेविएशन हो गया। आपको समझ में आया, क्लियर है। इसमें देखिए इसमें कोई भी तुर्रम वाला बात नहीं है, क्या किया आपने डेविएशन निकाला उसका मीन ले लिया, बस खत्म, समझ में। अरिथमेटिक मीन ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड मीन डेविएशन, नाम में ही सब कुछ है। अगर आपने नाम को डिकोड कर दिया ना तो आपके हाथ में सब कुछ है, आपको और कुछ बाद में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऐसा कुछ भी तुर्रम खां वाला काम नहीं है, समझ में आ रहा। अगर आपने नाम डिकोड कर लिया मीन डेविएशन तो भी आप समझ जाएंगे और हमेशा समझे रहेंगे, समझ में आ रहा। चलिए तो एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसी में जब डेटा हमको दिया रहेगा, क्या है देखिएगा ध्यान से, देखिएगा दूसरा मीन डेविएशन व्हेन क्या है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। देखिएगा ध्यान से, बेसिकली इसमें क्या दिया रहता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो टेबल दिया रहता है। क्या दिया रहता है टेबल, क्या डेटा जिसको अपन xi बोलते हैं, फिर दिया रहता है फ्रीक्वेंसी जिसको अपन fi दिया रहता है, और बेसिकली दिया ये रहता है जैसे x1 x2 x3 और xn, f1 f2 f3 और fn। तो बेसिकली क्या दिया रहता है कौन डेटा कितनी बार आया है। बेसिकली ये स्टेप क्या होगा, स्टेप 1 क्या होगा, फाइंड सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ये कहाँ से निकालते हैं, क्वेश्चन में दिया रहता है आपको मीन के हिसाब से डिवीजन निकालना है कि मीडियन के हिसाब से। तो जो भी दिया रहेगा मीन या मीडियन उसको निकालेंगे, उसका नाम दे देंगे क्या ए, उसका नाम क्या दे देंगे ए। ये समझ में आ रहा, फाइंड सेंट्रल वैल्यू या एवरेज वैल्यू जिसको अपन नाम देंगे ए, ठीक है।
दूसरा स्टेप 2, जैसे ही मुझे वो मिला, आपको पता है क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है डी आई। क्या निकालना है? डी आई। फाइंड डी आई। डी आई इक्वल टू क्या? मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए का मॉड, डेविएशन का मॉड, या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, निकालना है मॉड ऑफ डी आई, ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए का मॉड, ऐसा। क्लियर है? मतलब डी आई मतलब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ये निकालना है, ठीक है। उसको स्टेप 3 क्या होगा? अब आपको पता है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कोई वैल्यू का मतलब जैसे मान लीजिए एक वैल्यू है, मान लीजिए एवरेज वैल्यू आया 5 और यहाँ पर है 1, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4 डेविएशन आया। बट 4 अकेला एक डेविएशन नहीं ना है, वो तो F1 नंबर ऑफ वैल्यू है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो 5 वैल्यू का डेविएशन 4 है ना, तो आपको क्या करना होगा? गुणा करना होगा। तो फाइंड, ध्यान सुनिएगा, समेशन एफ आई डी आई। क्लियर है? देन स्टेप 4, जैसे एफ आई डी आई निकल गया तो मीन डेविएशन क्या होगा? तो समेशन एफ आई डी आई अपॉन, इसलिए मैं इसको यहाँ पे डी आई मतलब यहाँ पर मैं लिख रहा था मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए, सो दैट कि फार्मूला में यहाँ पर डी आई बस लिख लूँ, नहीं यहाँ पर मॉड यहाँ पर लिखना पड़ता। क्लियर? तो एफ आई डी आई हो गया तो डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्या होगा? समेशन ऑफ एफ आई, यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा, और यही हमारा क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन। खत्म। देखिएगा ये सब अपन पहले अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, याद है ना? अरिथमेटिक मीन निकालते थे जब फ्रीक्वेंसी डेटा, तब डेटा इंटू एफ डिवाइड बाई नंबर ऑफ एफ। तो यहाँ पर डेविएशन, डेटा की जगह पर डेविएशन है, तो एफ इंटू डी डिवाइड बाई एफ आई। क्लियर है? चलिए तो इसको नोट कर ले, अगेन एक प्रॉब्लम उठाएंगे और सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मीन डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा फ्रॉम मीडियन। मीडियन से फॉलोइंग डेटा का मीन डेविएशन निकालना है। डेटा दिया है आपका एक्स आई, सोल्यूशन में भी लिख देता हूँ सीधा, एक्स आई दिया है और एफ आई दिया है, 1 2 3 4 और 5। मान लीजिए वैल्यू ये है। एफ आई दिए हुए हैं 10 5 8 11 12, ये एफ आई दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले सोल्यूशन में ध्यान सुनिएगा, एक्स आई एफ आई दिया हुआ है। आपको मीडियन निकालने के सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? आपको निकालना पड़ता है क्यूमुलेटिव फैक्टर, याद है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो वो निकालना पड़ेगा। तो निकालिए, पहले तो यहाँ पर आएगा 10 10 5 15 15 और 8, 15 5 20 3 23 23 1 24 10 34 34 35 36 10 46। तो यहाँ पर 46 ना लिख करके मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आए, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना? 45, ताकि मैं ऑड है, आसान रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही 2 वैल्यू उठा करके जोड़ना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले आ गया 45, तो मीडियन इक्वल टू क्या होगा? मीडियन होगा 45/2, यानी कि 22वां डेटा, 22वां पोजीशन का डेटा। तो आप कौन सा चूज़ करते हो? वो क्यूमुलेटिव फैक्टर जो 22 हो या 22 से बड़ा हो, तो यानी कि ये हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा ये कोई बड़ी 30 मार्क वाला काम नहीं है, सिंपल काम है, ध्यान सुनिएगा। अच्छा, एक बार ये मिल गया तो हमको क्या मिल जाएगा? मीडियन मिल जाएगा। तो मीडियन क्या हो जाएगा? जो इसका डेटा है, डेटा कितना है? 3। जैसे ही मीडियन मिल जाएगा वैसे ही मैं क्या निकालूंगा? डी आई। क्या निकालूंगा मैं? डी आई। चलिए डी आई निकाला जाए। डी आई मतलब क्या होता है? मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। अच्छा,
तो 1 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 3 जाएगा 2, ये डी आई हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, एफ आई डी आई। एफ आई कितना है यहाँ पर, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, 8 जीरो 0, 10 एकम 10, 12 दूनी 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई डी आई। अब इसका समेशन लगा लेते हैं, समेशन तो देखिएगा क्या होगा, 0, 5, 4, 9, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 59। समेशन कितना, एफ आई डी आई, समेशन एफ आई डी आई इक्वल टू 59। अच्छा एक चीज़ और है, समेशन एफ आई कितना है 45। तो मीन डेविएशन कितना होगा, मीन डेविएशन क्या होगा, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई, समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई डी आई कितना है 59 डिवाइड बाई 45। तो ये जो भी आंसर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, एज सिंपल एज इट इज़। समझ में आ रहा है, इतना ही सिंपल है ये, आपको बस इतना ही ध्यान देना। और बहुत ज़्यादा इसमें 30 मार्क है तो रम वाला काम नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इसमें जुगाड़ भी नहीं लगाना है, ठीक है। आइए अब अगली बात करते हैं, नोट कर लीजिए। अब आपसे मैं जैसे मीन डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस, जो कि पूछा नहीं जाता है, आज तक पूछा नहीं गया है, मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर कहीं किताब उताब में दिखे तो आप घबराए ना, ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अगला 3rd पॉइंट याद है ना, मीन डेविएशन निकाला था, मीन डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद अगर आपको है तो ये 3 टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप अपन ने कवर कर चुके, तीसरे टाइप पर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा मैं बता देता हूँ, पहले तो देखिए ध्यान सुनिएगा। इट इज़ सिमिलर टू, मैं लिख देता हूँ और आप भी लिख लें, इट इज़ सिमिलर टू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मतलब ये जो मेथड है ना वही है जो कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, कुछ भी अलग नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, तो सर इसमें तो डेटा दिया ही नहीं रहता है। क्या दिया रहता है सर, डेटा की जगह पर आपको इंटरवल दिया रहता है, तब क्या करेंगे सर, तो करेंगे क्या, इधर देखिएगा, जस्ट मतलब इंस्टेड ऑफ डेटा, इंस्टेड ऑफ डेटा नहीं, इन प्लेस ऑफ डेटा, जस्ट इन प्लेस ऑफ डेटा यूज मिड पॉइंट ऑफ इंटरवल एंड कैलकुलेट देखिएगा। इसमें भी देखिएगा ध्यान से, तो फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, अब डेटा नहीं दिया रहता है, तो डेटा के लिए क्या करेंगे हम, इंटरवल का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। समझ में आ रहा है। तो फार्मूला क्या आ जाता है, तो फार्मूला आ जाता है यहाँ पर भी, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई, यहाँ पर भी डेविएशन निकाला जाएगा, डिवाइड बाई समेशन एफ आई। पहली बात तो ये याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ वेयर डी आई इक्वल टू क्या, तो एम आई मॉड ऑफ एम आई माइनस ए। अब ए मतलब एवरेज वैल्यू, एम आई क्या है, तो मिड पॉइंट, वेयर एम आई इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ क्लास, जो भी क्लास है, जो भी इंटरवल है उसका क्या है, मिड पॉइंट है, खत्म। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा मीन डेविएशन है वो है ख़त्म हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये सिंपल था और इसमें बहुत सारे ऐसे तगड़म वाले न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक है। असली जो खेला शुरू होता है वो होता है जब हम लोग वेरिएंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब वेरिएंस आएगा तो थोड़ा बहुत माहौल गर्म करेगा, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चन लेकर आएगा, कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ लेकर आएगा, समझ में आ रहा, और कुछ अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत आसान है, एकदम सिमिलर टू मीन डेविएशन ही है,
वेरिएंस कोई बहुत तुर्रम खाला नहीं। अच्छा, अगर वेरिएंस मिल गया, मान लीजिए किसी डेटा का वेरिएंस 16 आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन √16 होता है, पॉजिटिव √16, बात खत्म। यानी कि 4 दाड़ से आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलना है तो एक लाइन का काम है। काम क्या है? वेरिएंस फाइंड करना। और वेरिएंस भी एक टाइप का डेविएशन ही है, बस उसमें थोड़ा सा एक कदम आगे चल के काम करेंगे। इंटरेस्टिंग वो नहीं है, इंटरेस्टिंग उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझना, इसलिए मैंने उसको एक ही लेक्चर में रखा हुआ है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एक साथ आएंगे, एक ही लेक्चर में आएंगे, और वो एकदम बढ़िया पूरी प्रॉपर्टी वगैरह के साथ वो खत्म होगा। तो लगभग 1 घंटे का होगा, ठीक है। और दैट विल बी द आवर लास्ट वीडियो, वर्किंग की नेक्स्ट वीडियो। उसके आगे एक आध वीडियो अगर कुछ प्रॉब्लम का ले लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे, अदरवाइज ये स्टैटिस्टिक्स आपका खत्म हो गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मैसेज करना ना भूलें, ठीक है। आप मुझे बताएं कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, सर ये समझ में आ रहा है, सर ऐसा है चाहे वैसा है, जो भी आप बोलेंगे ना, जो भी फीडबैक देंगे उस फीडबैक पे काम किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करना मत भूलना, पे गधे तुम भूल जाते हो, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट जो करके बताना ज़रूर, ठीक है। मेरा बस चले तो ज़रा अटेंडेंस लगवा दूँ, समझ में आ रहा है कि जो कमेंट करेगा उसी का अटेंडेंस लगेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।